नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको जेठ माह में गणेश चतुर्थी व्रत कथा की सुनने मात्र से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इस सुख देने वाली परम पावन कथा को हम आपको सुनाएं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, एक दिन माता पार्वती के पूछने पर भगवान गणेश ने बताया कि चैत्री माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सौभाग्यदायी और प्रदायिनी मानी जाती है। इस व्रत में गणेश जी का पूजन कर गणेश भगवान को हलवा और मोदक का भोग लगाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। इस कथा का प्राचीन इतिहास में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे माता, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। सतयुग में धर्म कर्म में लीन रहने वाला पृथु नाम का एक राजा था। उसके राज्य में दयादीन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उन सभी का विवाह ब्राह्मण ने कर दिया। उनकी बड़ी बेटी की बहू ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में हमेशा ही यह शुभ फल देने वाला व्रत किया है। आप मुझे इस व्रत को करने की आज्ञा दें। बहू के वचन को सुनकर ससुर बोला, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं है, फिर तुम व्रत क्यों करना चाहती हो? और बेटी, अभी तुम्हारी उम्र सांसारिक सुख भोगने की है। किसी भी व्रत कथा को तुम्हें करने की क्या आवश्यकता है? ससुर की बात को सुनकर बहू चुपचाप हो गई। कुछ समय पश्चात बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वह फिर से अपनी सास से विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत करने की आज्ञा मांगने लगी। बहू का व्रत भंग होने से गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए और जब उस पुत्र का विवाह हुआ और उसके एक सुलक्षणों वाली कन्या को देखकर उस सेठ ने अपने पोते का विवाह पक्का कर दिया। जब बारात गई और फेरों का समय आया तो गणेश भगवान ने उसके लड़के को विवाह मंडप से गायब कर दिया। इस अनहोनी घटना से वहां पर खलबली मच गई। सभी लोग वर को ढूंढने में लग गए, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसे पता था गणेश जी का व्रत भंग करने के कारण यह सब हो रहा है। यह सब देखकर ब्राह्मण दया दीन भी बहुत दुखी हो गया। उधर ब्राह्मण के उस पोते की बहू अपने पति को पाने के लिए संकट मोचन गणेश जी का व्रत करने लगी। एक दिन एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए उसके दरवाजे पर आया और बोला, हे बेटी, मुझे भर पेट भोजन दो, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। कन्या ने आदर सत्कार के साथ ब्राह्मण देव को बैठाया और भोजन कराया। भोजन से संतुष्ट होकर ब्राह्मण उस कन्या से बोला, बेटी, मैं तुम्हारे सत्कार से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। यह सुन कन्या ने कहा, ब्राह्मण देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी ने उस कन्या को साक्षात दर्शन दिए और कहा, बेटी, ऐसा ही होगा। बेटी, मैं तेरी पूजा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, शीघ्र ही तुझे तेरा पति मिल जाएगा। और वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस द्विज बालक को लेकर नगर में आया। अपने पुत्र को देख माता के हर्ष की सीमा न रही। उसने पुत्र को सीने से लगा लिया और कहने लगी, गणेश जी के ही कृपा प्रसाद से मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में पाया है। ब्राह्मण भी अपने पोते को पाकर प्रसन्न हुआ। उसने सोम शर्मा नामक ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, दान दक्षिणा देकर सोमदेव का सम्मान किया और बोले, आपकी कृपा से ही मुझे मेरा पुत्र वापस मिला है। फिर से मंडप का निर्माण कराकर विवाह संपन्न कराया गया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर बहुत खुश हुई और बारंबार गणेश जी को धन्यवाद किया।
इस प्रकार जेठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला, सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला तथा विघ्नों को हरने वाला है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से और पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को करता है या इसकी कथा को सुनता है, गणेश भगवान की कृपा से उसके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।